जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं यह 11 संकेत दोस्तों। अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। आज हम इन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ, व्रत, दीपक जलाना और भोग लगाना जैसे कई उपाय करते हैं ताकि भगवान की कृपा बनी रहे और जीवन में कोई बड़ी परेशानी ना आए। है ये तो हम सब जानते हैं कि पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान हमारे घर में होते हैं तो वे कुछ खास संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जो यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। जब आप रोज पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपके घर में निवास करते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में आपको इस उपस्थिति का एहसास जरूर होता है। कभी कभी आप उन्हें देख भी सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ गलतियों की वजह से भगवान घर से चले जाते हैं। जैसे लोग पूजा करना शुरू करते हैं और फिर कुछ दिनों में छोड़ देते हैं। ऐसा करना गलत है, इससे भगवान नाराज होकर चले जाते हैं। कुछ लोग तो रोज पूजा करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते। ऐसे विचार भगवान का अपमान होते हैं, इससे भी वे रुष्ट हो सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि वो संकेत जिससे आप खुद जान सकें कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। जब आप हर रोज ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच खुद ब खुद जाकर जाते हैं और कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं या मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, तो यह भगवान के घर में होने का संकेत है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको अचानक शंख, घंटियों या मंत्रों की आवाज सुनाई दे या कोई आपको राम राम कहता महसूस हो, तो यह भी इस बात का संकेत है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। अगर आप नहाकर तैयार होते हैं और आपको अचानक एक अलग दिव्य सी खुशबू महसूस होती है जो किसी इत्र, अगरबत्ती या अन्य चीज नहीं होती थी, और वह खुशबू आपके घर के मंदिर के पास ज्यादा महसूस होती है, तो यह संकेत है कि देवता वहां मौजूद है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जब भगवान घर में आते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हटने लगती है। पहले घर में दुर्गंध महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही ईश्वर का वास होता है एक अच्छी और मधुर सी सुगंध आने लगती है। यह महक मन को बहुत भाती है और एक सुखद अनुभव देती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं और उसी समय कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई भिक्षु आपके दरवाजे पर आ जाता है, और यह घटना हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रही है, यह संकेत है कि भगवान आपके घर में आने वाले हैं। गाय को माता का रूप माना जाता है, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक होता है और भिक्षु या याचक भी ईश्वर के ही किसी रूप में माने जाते हैं। इसलिए उन्हें कभी भी भगाना नहीं चाहिए, बल्कि आदर और प्रेम से भोजन कराना चाहिए। सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना गया है। अगर आपको रात के समय सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अचानक मन में कुछ संकोच या संदेह आ जाता है और आप वह निर्णय नहीं ले पाते। यह भी देवी शक्ति के मार्गदर्शन का संकेत होता है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है, चाहे वे अमीर हों या गरीब भी। ऐसे लोग कम मेहनत में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और हर परेशानी से भगवान उन्हें बचा लेते हैं। भगवान से जुड़े लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, चाहे जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हो। उन्हें किसी भी मुसीबत से डर नहीं लगता था और वे हर मुश्किल को सहजता से पार कर लेते हैं। अगर कहीं अचानक उल्लू दिखाई दे जाए तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। हिंदू धर्म में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। जब मां लक्ष्मी किसी घर में आती है तो वहां रहने वालों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। लोगों को भूख कम लगती है और थोड़े से भोजन में भी तृप्ति मिलती है। साथ ही वे नशा और मांसाहार से दूर रहने लगते हैं। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में सफाई होती है वहीं वह वास करती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू सिर्फ घर की सफाई का साधन नहीं है, बल्कि यह दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने का प्रतीक भी है। कहा जाता है कि अगर सुबह के समय कहीं जाते हुए आपको कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर झाड़ू लगाता दिख जाए तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि उस घर से नकारात्मकता जा रही है और सकारात्मकता का प्रवेश हो रहा है।
शंख की आवाज को भी बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में शंख का विशेष स्थान है। शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। यही कारण है कि हर पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। अगर आप सुबह उठते ही बिना किसी वजह के शंख की आवाज सुनते हैं, तो यह एक शुभ संकेत होता है। यह माना जाता है कि यह मां लक्ष्मी के आगमन का इशारा होता है, जो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आने वाली है। यदि आपको लगा आकार 3 दिनों तक जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं नीलकंठ पक्षी दिखे, तो इसे बहुत ही बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत होता है कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है। नीलकंठ पक्षी का दिखना इस बात का संकेत है कि आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होंगी और जीवन में कोई सुखद बदलाव आने वाला है। अगर आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आकर खड़ी हो जाती है या किसी दिन वह अपने बछड़े को आपके घर के सामने दूध पिलाती दिखे, तो यह दृश्य सामान्य नहीं होता। यह संकेत है कि देवी देवताओं की आप पर विशेष कृपा है। इस बात का भी प्रमाण होता है कि आपकी पूजा और भक्ति रंग ला रही है और ईश्वर आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कोई चिड़िया आकर घोंसला बना ले, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर का वातावरण ईश्वर को प्रिय लग रहा है और वह वहां अपनी ऊर्जा स्थापित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको चिड़िया और उसके बच्चों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से अनायास ही आंसू निकलने लगे, तो इसे सिर्फ भावुकता ना समझें। यह इस बात का संकेत होता है कि भगवान ने आपकी सच्ची भावना को स्वीकार कर लिया है और अब उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। कभी कभी पूजा के बाद जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको बंदरों का झुंड दिखाई देता है, तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। हिंदू मान्यताओं में बंदरों को भगवान हनुमान का रूप माना गया है। ऐसे में अगर आप उन्हें कुछ खाने को दें, तो यह आपकी भक्ति का और भी सुंदर रूप हो जाता है, जो भगवान को बहुत प्रिय है। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, परफ्यूम या रूम स्प्रे के भी एक अच्छी और ताजा खुशबू आती है, तो यह सामान्य बात नहीं है। यह संकेत होता है कि आपके घर में दिव्य ऊर्जा का वास हो चुका है और ईश्वर स्वयं आपके आसपास अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अगर पूजा के समय कोई अतिथि अचानक आपके घर आ जाए, तो यह भी एक अच्छा संकेत होता है। खासकर अगर वह अतिथि थी आपके लिए कोई छोटा सा उपहार या मिठाई लेकर आए, तो यह समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और वह आपकी जिंदगी में कोई शुभ समाचार भेजने वाले हैं। पूजा करते समय में अगर दीपक की लौ अचानक से तेज हो जाए, तो यह भी एक शक्तिशाली संकेत है। यह इस बात का इशारा है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर आपके सारे कष्टों को दूर करने के लिए तैयार है। अगर आपकी नींद रोजाना सुबह 3 बजे से 5:30 के बीच, यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, तो इसे बिल्कुल हल्के में ना ले लें। यह संकेत है कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपकी आत्मा अब आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो रही है। ऐसा भी होता है कि रात के समय में खासकर 3 बजे के बाद, जब देवी देवताओं की शक्तियां सक्रिय होती हैं, तब आपकी आंख खुलती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक विशेष संकेत होता है। इस समय उठकर आप थोड़ी देर ध्यान या प्रार्थना करें, तो आपको अद्भुत मानसिक शांति और ईश्वरीय अनुभूति हो सकती है।